हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बिहार पुलिस जीके। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो रुक्मिणी प्रकाशन के द्वारा सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए जो सेट जारी किया गया है और यहाँ इसमें क्वेश्चन बैंक भी है, पिछले साल के सवाल भी हैं, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ये केंद्रीय 22 सेट है और 2010 से 2022 लेकर क्वेश्चन बैंक भी है। तो पहला सवाल है, ये 2010 में जो पेपर हुआ था उसी के बारे में डिस्कस करेंगे आज। तो पहला सवाल है, नदी शब्द का पुल्लिंग रूप है। तो नदी शब्द का जो पुल्लिंग रूप है, ऑप्शन है ए नद, ऑप्शन बी है सागर, ऑप्शन सी है समुद्र, ऑप्शन डी है नहर। तो जो नदी शब्द का पुल्लिंग रूप है वो हो जाएगा नद, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाथों हाथ में कौन सा समास है। हाथों हाथ में कौन सा समास है। तो हाथों हाथ, ऑप्शन है ए द्वंद्व समास, ऑप्शन है बी अव्ययी भाव समास, ऑप्शन है सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन है डी इनमें से कोई नहीं। तो हाथों हाथ में जो है वो अव्ययी भाव समास है, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन, जलज शब्द का अर्थ है। जलज शब्द का जो अर्थ है वो होता है जल में जन्म लेने वाला, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें से तत्सम शब्द जो कौन सा है, तो वो है एला, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से, ये गलत टिक लग गया है, एला यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मोर का पर्यायवाची है। तो मोर का जो पर्यायवाची शब्द है, यानी ऑप्शन दिया है ए सीखा, ऑप्शन बी है मधुकर, ऑप्शन सी है सीखी, ऑप्शन डी है कुहरी। तो जो मोर शब्द का पर्यायवाची है वो है सीखी, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन है ए मर्म मम्र, ऑप्शन है बी बक, ऑप्शन सी है प्रलाप, ऑप्शन डी है मुंह। तो यहाँ से जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 6 का डी, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से डी, यानी मुंह। मुंह शब्द जो है वो तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से नग शब्द का के लिए पर्यायवाची शब्द चुनिए। ऑप्शन है ए किंकर, ऑप्शन है बी पर्वत, ऑप्शन सी है अस्तर, ऑप्शन डी है तरी। तो नग शब्द का जो पर्यायवाची शब्द है वह है हो जाएगा यहाँ से पर्वत, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से अतुल शब्द के लिए समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। अतुल शब्द के लिए समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। तो समानार्थी शब्द अतुल का हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी अद्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित विकल्पों में से ज्येष्ठ शब्द का विलोम पूछ रहा है, यानी उल्टा। तो ज्येष्ठ का हो जाएगा कनिष्ठ, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। ये जो सेट जो होने वाला है इसमें सिर्फ जीके और जीएस के क्वेश्चन को कवर करेंगे और मैथ और इंग्लिश के क्वेश्चन को बाद में डिस्कस करेंगे अगले सेट में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कृपण शब्द का विपरीतार्थक शब्द है। तो कृपण शब्द का जो विपरीतार्थक है वो है दाता, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ से 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है। कमल का पर्यायवाची पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा अरविंद, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 12 नंबर क्वेश्चन, तो 12 नंबर इंग्लिश है इसलिए इसको छोड़ेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो ये सब भी इंग्लिश का क्वेश्चन है, ये सब मैथ का क्वेश्चन है, इसको छोड़ देंगे और जीके जीएस के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जीके जीएस बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है इस सभी सेट में। ये सब मैथ है, मैथ का 10 को प्रश्न आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 26 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 1946 में निम्नलिखित में से कौन वित्त विभाग लेकर वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सम्मिलित हुआ था। तो ये हुए थे बी नंबर, लियाकत अली खान जो है 1946 ईस्वी में वित्त विभाग लेकर कार्यकारिणी परिषद में सम्मिलित हुए थे। इस तरह से जो ऑप्शन रहा वो रहा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन
बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे। तो कौन जो है वो बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे? तो ऑप्शन है ए, 1 नंबर दिया है अशोक, ऑप्शन है बी कनिष्क, ऑप्शन है सी हर्षवर्धन, ऑप्शन है डी विक्रमादित्य। और इसमें कुट जो दिया गया है केवल एक एवं 2, 1 और 2 और 3, 1 और 2 और 3 और 4। तो यहाँ से जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 1, 2 और 3। 1 हो जाएगा अशोक, ऑप्शन बी हो जाएगा कनिष्क और सी हो जाएगा हर्षवर्धन। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो थे ये मौर्य वंश के संस्थापक थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन रॉयल कमीशन ऑफ पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया 1912 का सदस्य नहीं था? तो ये नहीं थे बाल गंगाधर तिलक, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस एक पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास करने के दौरान किए थे? तो ये किए थे, ऑप्शन है ए अफ्रीकन्स, ऑप्शन है बी इंडियन ओपिनियन, ऑप्शन है सी इंडिया गजट, ऑप्शन है डी नवजीवन। तो ये किए थे इंडिया गजट, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया गया है कि विधि के समक्ष जाति वंश या स्त्री पुरुष का लिहाज बिना समानता होनी चाहिए? ऑप्शन है ए कलकत्ता अधिवेशन 1906, ऑप्शन है बी लखनऊ अधिवेशन 1916, ऑप्शन है सी लाहौर अधिवेशन 1929, ऑप्शन है डी कराची अधिवेशन 1931। तो यहाँ से जो ऑप्शन रहा वो रहा कराची अधिवेशन 1931, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। इसी में दिया गया है कि विधि के समक्ष जाति वंश या स्त्री पुरुष का लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ से देख लीजिए, ये ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है तो यहाँ से हो जाएगा ब्रह्म समाज, लिख देता हूँ मैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये राजा राम मोहन राय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये लुम्बिनी में हुआ था, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बुद्ध चरित्र का लेखक कौन है? बुद्ध चरित्र का लेखक जो है वो है अश्वघोष, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से बी, यानी अश्वघोष। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी निम्नलिखित में किस धातु से परिचित नहीं थे? तो ये थे लोहा, यानी Fe। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 37 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान ने बोड़ो के दौरान की प्रथा प्रयास की थी? तो ये की थी अलाउद्दीन खिलजी ने, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, घोड़ों के दौरान, यहाँ पर घोड़ों है, यहाँ से दिल्ली के किस सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू की थी? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, साफ नहीं दिख रहा था, चालुक्य वंश की राजधानी थी? तो चालुक्य वंश की जो राजधानी थी वो थी वातापी, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में किस शासक ने स्वीकार कर संन्यास ले लिया? प्राचीन भारत में निम्नलिखित में किस शासक ने स्वीकार कर संन्यास ले लिया? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ पर दिया गया है कानपुर नाना साहब, झांसी लक्ष्मीबाई, ग्वालियर तात्या टोपे, इलाहाबाद कुंवर सिंह। तो कुंवर सिंह का जो संबंध है वो बिहार से है, यहाँ से याद रखिएगा, बिहार राज्य से है, और ये गलत दिया गया है, इलाहाबाद दिया गया है, इसलिए ये ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, डेक्सनबर्ग किस देश का एक प्रसिद्ध पर्वत है? तो डेक्सनबर्ग जो है वो किस देश का एक प्रसिद्ध पर्वत है? तो यहाँ से जो ऑप्शन रहा वो रहा डी, यानी दक्षिण अफ्रीका जो है, अफ्रीका जो देश है उसका जो एक प्रसिद्ध पर्वत है वो डेक्सनबर्ग है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अधिकतर भारतीय किस समूह से हैं? अधिकतर भारतीय जो है वो किस समूह से हैं? तो यहाँ से ऑप्शन हो जाएगा काकेशियन समूह से, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ से समुद्री तट के सहारे कोहरे का निर्माण का क्या कारण है? तो समुद्री तट के सहारे कोहरे का निर्माण का क्या कारण है? तो ये है अभिवहन, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, हिमालय पर्वतमाला में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए पर्वत दर्रे का सही अनुक्रम क्या है? तो ये चर्डिंग, सिपकी और मूलिंग, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन। इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, गंगा नदी की सहायक नदियों में उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो जाएगा सोन नदी, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, भारत में शुष्क खेती के अंतर्गत एक प्रमुख फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये बाजरा जो है वो शुष्क खेती के अंतर्गत आने वाली एक प्रमुख फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित नदी समूहों में किस समूह की नदियाँ का उद्गम स्थल मानसरोवर झील के निकट है? आपका ऑप्शन है ए गंगा यमुना सिंधु, ऑप्शन है बी गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन है सी ब्रह्मपुत्र सतलज सिंधु, ऑप्शन है डी ब्रह्मपुत्र गंगा यमुना। तो यहाँ से जो ऑप्शन रहा वो रहा सी, यानी ब्रह्मपुत्र सतलज और सिंधु नदियों का जो उद्गम स्थल है वो मानसरोवर झील के निकट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, उत्तर से दक्षिण की ओर 49 नंबर क्वेश्चन, उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी गई पर्वत श्रेणियों का अनुक्रम सही है? कौन सा अनुक्रम सही है? आपका ऑप्शन है सी, ऑप्शन है ए कैमूर पर्वत श्रेणी, रामगढ़ पर्वत श्रेणी, ऑप्शन यहाँ से एक और है सोन पर्वत श्रेणी। बी नंबर है कैमूर पर्वत श्रेणी, सोन पर्वत श्रेणी, रामगढ़ पर्वत श्रेणी। सी नंबर है सोन पर्वत श्रेणी, कैमूर पर्वत श्रेणी और रामगढ़ पर्वत श्रेणी। डी नंबर है सोन पर्वत श्रेणी, रामगढ़ पर्वत श्रेणी और कैमूर पर्वत श्रेणी। तो यहाँ से जो उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी हुई पर्वत श्रेणियों का कौन सा अनुक्रम सही है? तो यहाँ से हो जाएगा सी, यानी हो जाएगा सोन पर्वत श्रेणी, कैमूर पर्वत श्रेणी और रामगढ़ पर्वत श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे समुद्र में कितनी दूरी तक है? समुद्र में कितनी दूरी तक है? ऑप्शन ए है 300 समुद्री मूल, ऑप्शन बी है 200 समुद्री मूल, ऑप्शन सी है 400 समुद्री मूल, ऑप्शन डी है 1000 समुद्री मूल। तो भारत का अन्य और आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे समुद्र में कितनी दूरी तक है? तो ये 200 समुद्री मूल, यानी ऑप्शन रहा वो रहा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 51 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित राष्ट्रमार्गों में से किसकी सबसे अधिक लंबाई है? निम्नलिखित राष्ट्रमार्गों में से किसकी सबसे अधिक लंबाई है? ऑप्शन है ए आगरा मुंबई, ऑप्शन है बी चेन्नई थाणे, ऑप्शन है सी कोलकाता हजारी, ऑप्शन है डी पुणे मछलीपट्टनम। तो यहाँ से जो ऑप्शन रहा वो राष्ट्रमार्गों में किसकी अधिक लंबाई है, अधिक लंबाई पूछ रहा है। तो यहाँ से हो जाएगा सी, यानी कोलकाता और हजीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, भारत का देशांतरीय विस्तार है, भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, लक्षद्वीप समूह में प्रवाल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो ये है 12। लक्षद्वीप समूह में प्रवाल द्वीपों की संख्या जो कितनी है वो है 12, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला सवाल है, यहाँ से अगला सवाल है 54 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न द्वीपों में से अरब सागर में स्थित कौन कौन नहीं है? द्वीप कौन कौन नहीं है? 54 नंबर क्वेश्चन। ऑप्शन है ए
1 नंबर दिया है श्रीहरिकोटा, 2 नंबर दिया है एलिफेंटा, 3 नंबर दिया है भटकल, डी नंबर दिया है ट्रिंकेट। तो यहाँ से जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी 1 और 4। 1 एवं 4 जो है वो द्वीप में स्थित नहीं है, अरब सागर में स्थित द्वीप नहीं है। 1 और 4 यानी श्रीहरिकोटा और ट्रिंकेट जो है वो अरब सागर में स्थित द्वीप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है? तो ये है लूनी नदी, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक मनु किसे कहा जाता है? तो ये भीमराव अंबेडकर को आधुनिक मनु के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, हमारे देश में किस राज्य की कार्यपालिक शक्ति का प्रावधान हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिक शक्ति का प्रधान कौन होता है? तो ये होता है राज्यपाल, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, हमारे संविधान के भाग 3 में उपबंधित धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की अभिव्यक्ति किस प्रकार की है? ये नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार की है, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, भारत में नागरिकता संबंधित विधान बनाने का प्राधिकार प्राप्त है। तो ये संसद को जो है वो नागरिकता संबंधित विधान बनाने की प्राधिकार प्राप्त है, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन उपबंधित है? तो अनुच्छेद 48 का, यानी हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 61 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो ये अनुच्छेद 326 जो है उसमें उल्लेखित है सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से हो जाएगा, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ध्यान दीजिएगा यहाँ से, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? एक ये क्वेश्चन बन जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? ये अनुच्छेद 32 को जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद समूह से न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त होती है? सर्वोच्च न्यायालय को जो है वो किस अनुच्छेद समूह से न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त होती है? आपका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 12, 351 तथा 356 से, ऑप्शन है बी अनुच्छेद 12, 151, 156 से, ऑप्शन है सी अनुच्छेद 13, 251, 254 से, अगला है अनुच्छेद 21, 24 और 25 से। तो यहाँ से ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी अनुच्छेद 13, 251 और 254 से जो है वो सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किसी अनुच्छेद समूह के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करते हैं राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम जो कानून मंत्री थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ से, 66 नंबर क्वेश्चन, भारत एक है संघ राज्य है, ऑप्शन है बी गणतंत्र राज्य है, ऑप्शन है सी राज्यों का संघ है, ऑप्शन है डी एकात्मक राज्य है। तो भारत जो है वो राज्यों का संघ है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? तो ये लोकसभा के प्रति जो है वो केंद्रीय मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्ष का है? तो भारत के जो राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का है। और ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, महिला राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना
प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए हैं? तो ये जोड़े गए हैं समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की अखंडता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़े बालक के सामने तेज गति से रेलगाड़ी के गुजरने पर बालक गाड़ी की ओर गिर सकता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। टेलीविजन के सिग्नल एक निश्चित दूरी से आगे के स्थानों पर साधारणतः नहीं प्राप्त हो पाते हैं, क्योंकि पृथ्वी की वक्रता के कारण सिग्नल वहां नहीं पहुंच पाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। वर्षा की बूंदें गोल होने का कारण है, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। तो ये जल का पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। जल की छोटी बूंदों द्वारा प्रकाश के अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से इंद्रधनुष बनती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर हम लिखते यहाँ से हो जाएगा। किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई होनी चाहिए, तो व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। वो गलती से हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किसके अनुक्रमानुपाती होती है? तो गिरने के समय का वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ से। 77 नंबर क्वेश्चन। एक आदमी 8 किलोमीटर पूर्व की ओर तथा फिर 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, उसके विस्थापन का परिमाण होगा। तो विस्थापन का जो परिमाण होगा वो 10 किलोमीटर, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से। दो वस्तुओं के द्रव्यमानों का अनुपात 1:4 है और उनके आयतन समान है, तो उसके घनत्व का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ से हो जाएगा 1:4 ही होगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। शक्ति का ऐसे मतलब क्या है? तो शक्ति का ऐसे मतलब जो होता है वो वाट होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी, या जूल प्रति सेकंड भी होता है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी घटना ध्वनि तरंगों द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो ये ध्रुवण की जो घटना है वो ध्वनि तरंगों द्वारा प्रदर्शित की जाती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। सूरा से शुद्ध अल्कोहल किस प्रक्रम से प्राप्त किया जाता है? तो ये आसवन विधि द्वारा होता है, जो सूरा से शुद्ध अल्कोहल प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कुछ समय तक खुले में रख दिए जाने पर दूध खट्टापन हो जाता है, जिसका कारण निम्नलिखित में से किसका बनना है? तो ये लैक्टिक एसिड का बनना है। यहाँ